हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिनांक 20 सितंबर, तदनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन शनिवार है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एक दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे भावनगर में रोड शो में भाग लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने UER-2 पर टोल टैक्स वसूली का विरोध किया है। उन्होंने पालम 360 खाप महापंचायत का समर्थन किया है, जहां कांग्रेस ने आज तक टोल टैक्स हटाने का अल्टीमेटम दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अशोकनगर जिले के दौरे पर जा रहे हैं। वे पिपरई तहसील क्षेत्र के रुसल्ला गांव पहुंचेंगे। यहां पूर्व सांसद डॉक्टर KP यादव के पिता स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में आज से 28 सितंबर तक गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आगाज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खगड़िया आ रहे हैं। यहाँ वे सतीश नगर में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यूरेशिया ग्रुप के प्रेसिडेंट इयान ब्रेमर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों को खारिज करते हुए PM नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ब्रेमर ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से ट्रंप को शर्मिंदा किया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। उन्होंने इसे एक साहसिक कदम करार दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौतों पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह सऊदी अरब से पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखने की अपेक्षा करता है। समझौतों में कहा गया है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब दोनों में से किसी के ऊपर हुए हमले एक दूसरे के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 की जंग के जाबाजों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने मुश्किलों को अपनी तकदीर नहीं माना। राजनाथ सिंह ने सिपाहियों की बहादुरी को सराहा और कहा कि उनकी शहादत ने देश की शान को बुलंद रखा। कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा ने भारत सरकार से पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ बातचीत को प्राथमिकता देने की नसीहत दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे बीते दिनों पाकिस्तान गए थे। उन्हें पाकिस्तान में घर जैसा महसूस होता है। जिसके बाद भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी के खास आदमी और कांग्रेस के ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा कहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान अपने घर जैसा लगता है। कोई हैरानी की बात नहीं है, 26/11 के बाद भी UPA ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई शायद इसीलिए नहीं की थी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में ABVP ने जबरदस्त जीत हासिल किया है। जहां अध्यक्ष समेत 3 पदों पर ABVP ने जीत हासिल की, वहीं NSUI ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मऊ में संविधान सम्मान और जनहित हुंकार यात्रा के दौरान भाजपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया और अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को भी भ्रमित बताया। बिहार में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में NDA नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने NDA के 5 नेताओं को भ्रष्ट बताया है, जिसमें से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल का नाम शामिल है। पंजाब के फाजिल्का में अभिनेता राजपाल यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से देश की रीढ़ रहा है और देश हमेशा पंजाब के साथ खड़ा है।
हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जन शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सेवानिवृत्त ऑफिसरों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 4 पर्यवेक्षक और 6 विशेष सहायक अनुबंध पर रखे जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि भारतीय सेना केवल हमारी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि हमारे सपनों और भविष्य की भी सुरक्षा करती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजिम में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की आवागमन सुविधा में वृद्धि करते हुए राजिम से रायपुर के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जिले के बरवारा में सांदीपनी विद्यालय सहित करोड़ों के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है, जहां मौसम विभाग ने अपडेट देते हुए बताया है कि किन्नौर में एक बार फिर से बादल फटा है। इसके अलावा शिमला में लैंडस्लाइड का भी मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं से भाषाई सद्भाव के माध्यम से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में हिंदी पखवाड़ा के दौरान कहा कि हिंदी को विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने का सेतु बनाना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका से एक मजदूर की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। गुजरात के वडोदरा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें पानी पूरी को लेकर दुकानदार और महिला के बीच ऐसा विवाद हुआ कि जंग में तब्दील हो गया। यहां महिला तंग आकर सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। इतना ही नहीं, महिला दुकानदारों से इतनी तंग आ गई थी कि वह पुलिस के सामने फूट फूट कर रोने लगी। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब तक कर्मचारी की मृत्यु के बाद माता पिता को 30% पेंशन मिलती थी, लेकिन नियम 62(3) को अब विलोपित कर दिया गया है। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रवि किशन गौड़ एवं उप जिलाधिकारी कुलपहाड़ प्रदीप कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में थाना कुलपहाड़ जनपद महुआ में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के दृष्टिगत दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों सहित गणमान्य नागरिक वहां उपस्थित बुलाए गए। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ द्वारा स्पष्ट किया गया कि त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने हेतु पुलिस अलर्ट है और हुड़दंगियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज़ पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम हैं हरिमोहन गोप, चंद्रजीत, ईश्वरदीन विश्वकर्मा, करुणा चक्रवर्ती, केशव चंद्र तिवारी, राजेंद्र केलवा, प्रहलाद पंडित, देवेंद्र साहू, सत्येंद्र शाह, गौतम महतो, राजेश रॉय, एसपी सिंह, रक्षाराम आर्य, सुशील पांडे, विकास रेखी, बंटी हजारिका, दीनाबंधु कलसाई, काजल गंगुली, विजय सिंह बैरवा, प्रबंध कलता, प्रेमचंद, विनोद तिवारी, श्यामनंदन चौधरी, अशोक कुमार आर्य, शिवजी पटेल और सुशील पांडे। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।